दोस्तों, आजकल भारत में शादी को लेकर बहुत दिक्कतें हो रही है। किसी की शादी नहीं हो रही है या फिर जिसकी शादी हो गई है वो टूट रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका निवारण क्या है, वो हम जानेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में जीवन में शादी का बहुत बड़ा योगदान दिया गया है। हमारी संस्कृति में शादी को पवित्र बंधन माना गया है। ऐसा कहा गया है कि खलु भवेत नव युगल जीवने सत्यं ज्ञान प्रकाशः वर्धे नित्यं परस्परं प्रेम त्याग विश्वासः काम क्रोध लोभ सम्मोहः प्रमुच्येत भव बंधम। हम परमपिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नव दंपति का जीवन सदैव सत्य और ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण हो और दोनों में दिन प्रतिदिन परस्पर प्रेम त्याग और विश्वास बढ़ता रहे। आप काम क्रोध लोभ मोह आदि बंधनों से मुक्त होकर अपने जीवन के रम लक्ष्य को प्राप्त करें। इसलिए शादी अग्नि के साक्षी में करते हैं। पर इतने पवित्र रिश्ते की कीमत आज के दौर में काम होती दिख रही है। दोस्तों, हमारे देश में पॉपुलेशन 143.43 करोड़ है। इनमें से यंग पॉपुलेशन 57.37 करोड़ है। भारत में कुल जनसंख्या का लिंग अनुपात प्रति 100 महिलाओं पर 106.516 पुरुष है। भारत में 736.85 मिलियन पुरुष और 691.78 मिलियन महिलाएं हैं। 51.58% पुरुष जनसंख्या की तुलना में महिला जनसंख्या का प्रतिशत 48.42% है। इस तरह हमारे देश में लड़कियों की संख्या लड़कों से कम है। इसका सबसे बड़ा कारण है लड़की का पैदा होना कुछ समाज में अपशुकन माना जाता है। लड़का और लड़की को समानता नहीं देते, इसलिए लड़कियों की संख्या कम हो रही है। दोस्तों, लड़की या लड़के दोनों को समान मानना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हमने कई किस्से देखे होंगे कि शादी को लेकर फ्रॉड हो रहे हैं। दोस्तों, इसके बारे में एक छोटा सा किस्सा देखते हैं। ये घटना है गुजरात के वडोदरा की। वहाँ संजय पटेल करके एक लड़का था। वो वडोदरा में छोटी मोटी जॉब करता था। उसकी उम्र 37 ईयर की थी। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसकी उम्र निकलती जाती थी शादी के लिए। उसके घर वाले और संजय दोनों परेशान हो गए थे शादी को लेकर। संजय ने डिप्रेशन में आके एक दलाल को मिला और सारी बातें बताई। दलाल को समझ में आ गया और दलाल ने फायदा उठाया। दलाल ने एक लड़की बताई और उसने कहा इसका खर्चा 2 लाख होगा। विजय ने फैमिली से बात की। फैमिली वाले के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने हाँ कर दी। दलाल ने उस लड़की के साथ संजय की शादी करवा दी। वो लड़की देखने में बहुत अच्छी थी और वो यूपी की थी। लड़की शादी के बाद 3 दिन लड़के घर रही और 3 दिन के बाद लड़के के घर से 2 लाख के जेवरात लेकर भाग गई। संजय ने और उसके फैमिली ने पुलिस केस किया तो पता चला कि वो लड़की 5 बार ऐसा कर चुकी है। दोस्तों, ये हालत है अभी शादी को लेकर। लोग इसका फायदा उठाते हैं और लोगों को ठगते हैं। कुछ कारण है जिससे शादी में दिक्कत आती है, जैसे कि शादी का दबाव। दोस्तों, हमारे प्राचीन संस्कृति में कहा गया है कि जन्म मृत्यु और शादी पहले से ही निर्धारित होती है, इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो शादी की उम्र हो गई है और शादी बाकी है। दोस्तों, शादी कभी भी दबाव में आकर नहीं करनी चाहिए। लड़का या लड़की की उम्र हो जाती है तो समाज में लोग ताने देने लग जाते हैं, पर उस टाइम पर डिप्रेशन में आके कुछ गलत ना हो जाए वो ध्यान रखना है। फैमिली से या समाज से कितना भी दबाव हो शादी को लेकर, पर हमेशा अपना लाइफ पार्टनर ऐसा चुनो जो आपके साथ जिंदगी भर रहे, जो खुद पर इंडिपेंडेंट हो, जो आपका ख्याल रखे, जो आपके नेचर से मैच हो। जल्दबाजी में आकर कुछ गलत फैसला ना ले, सोच समझकर फैसला ले। हमारा एजुकेशन। दोस्तों, हम एजुकेशन के खिलाफ नहीं हैं, पर आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में हम किताबी ज्ञान देते हैं, पर संस्कार कोई नहीं देता। घर संसार में हमेशा सहन शक्ति चाहिए, जिसकी शिक्षा कोई नहीं देता। आज लड़के या लड़की के फैमिली वाले भी कहते हैं कुछ सहन मत करो। गलत सहन नहीं करना चाहिए, पर कुछ सही भी सहन मत करो। ऐसी शिक्षा लड़की के माँ बाप देते हैं। इसकी वजह से अभी के समय में डाइवोर्स के केस बढ़ रहे हैं। एक दूसरे के तुलना। सब लोग एक दूसरे के तुलना करते हैं। किसी को पैसे वाला या अच्छे लुक वाला लड़का मिला,
तो दूसरे भी पेरेंट्स यही सोचते हैं कि मेरी लड़की को भी ऐसा हैंडसम और पैसे वाला लड़का मिलना चाहिए। ऐसी लालसा में लड़की के माँ बाप पैसे वाले लड़के से शादी करवा देते हैं। चाहे फिर वो लड़का दारूबाज हो या लड़की बाज हो, वो नहीं देखते, और बाद में लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है। शादी के लिए लड़का या लड़की संस्कारी ही नहीं चाहिए, उसके पास लुक या ज्यादा पैसा हो, वो सबका महत्वहानि है। दहेज प्रथा। शादी हमेशा प्रेम के संबंध से होनी चाहिए। कहीं समाज में देखा गया है कि शादी में दहेज देते हैं। लड़की या लड़के वाले के पास पैसे नहीं होते, फिर भी जमीन जायदाद बेचकर दहेज देते हैं। इस प्रथा के कारण रिश्ते भी प्रेम भाव नहीं रहता और शादी में समस्या आने लगती है। बार्टर प्रथा। कहीं समाज में एक लड़की देते हैं तो ही लड़की मिलती है, मतलब कि भाई की शादी के लिए बहन की शादी उस खानदान में करनी पड़ती है। ऐसी प्रथा भी चल रही है दोस्तों कुछ समाज में। इसमें एक की शादी बिगड़ती है तो चारों का जीवन बिगड़ता है। ये प्रथा नहीं होनी चाहिए समाज में शादी के लिए। दोस्तों, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आपको ऐसी प्रथा में घुसना ना पड़े। कई लोग जानते हैं कि ये सब प्रथा गलत है, इससे वैवाहिक जीवन बिगड़ भी सकता है, फिर भी इसमें उनको घुसना पड़ता है क्योंकि वो इतने काबिल नहीं है। दोस्तों, जीवन में मेहनत करो, अपने आप को काबिल बनाओ, अपने आप को एक मुकाम तक ले जाओ जिससे आपका शादी का रिश्ता सामने से अच्छा आए, जैसे आप चाहते हैं। सबके पीछे भागोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे, इसलिए जबरदस्त मेहनत करो, कुछ लाइफ में अचीवमेंट करो, पढ़ लिख कर या बिजनेस कुछ अचीव करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, बाद में शादी करो तो ये सब प्रॉब्लम कम होने की संभावना हो जाएगी। आजकल जितना पैसा ज्यादा है उतना डाइवोर्स ज्यादा हो रहे हैं। बॉलीवुड और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में ये ट्रेंड चल रहा है ज्यादा शादी करने का। दोस्तों, कितने बड़े बड़े आज भी हस्तियां हैं जिन्होंने एक ही शादी बरकरार रखी है। उनके पूरे जीवन में भगवान राम ने एक ही शादी के उनका सीता से वियोग हो गया और अश्वमेध यज्ञ के लिए पत्नी चाहिए थी, फिर भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, उनको सोने का पुतला बनाया। दोस्तों, ऐसे महान संस्कृति है हमारे देश की। दोस्तों, कुछ बातें हैं जो हम ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि हमारी शादी को लेकर दिक्कत कम हो जाए, जैसे कि चिंता में शादी ना करना, दहेज या बार्टर प्रथा को नाबूद करना, अनजाने इंसान पे ट्रस्ट ना करना, अपने जीवन शैली के अनुसार पार्टनर ढूंढना, लग्न जीवन में सहन शक्ति की बढ़ोतरी करना, एक दूसरे की तुलना बंद करना, शादीशुदा जिंदगी में लॉयल रहना, खुद को काबिल बनाना। ये थोड़ी बातें हैं, उस पर आप ध्यान देंगे तो ये समस्या एक काम होने के चांस है। हम आशा करते हैं आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लिखे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और शादी को लेकर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं।